भारत की राजधानी दिल्ली, यहाँ पर हर रोज हजारों लोग आते होंगे, कोई नौकरी की तलाश में, कोई जिंदगी बनाने की तलाश में, तो कोई घूमने की तलाश में। और इसी शहर में स्थित है अग्रसेन की बावली, और यही वो जगह है जो दिन में तो प्यारी सी टूरिस्ट प्लेस रहती है, लेकिन रात होते ही इसका रूप पूरे तरीके से बदल जाता है। गाइस, रात में यहाँ पर जाना मना है, और जो भी इस नियम को नहीं मानता है उसके साथ इतना भयानक होता है जो सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में इस बावली में काला पानी हुआ करता था, और जो भी उस काला पानी को देख ले वो जिंदा नहीं बचता था, अपनी जान ले लेता था। ईयर 1987 एक 30 साल का लड़का प्रवेश, जो ग्रेजुएशन कर चुका था, अपने रिश्तेदारों के घर वो दिल्ली आया नौकरी की तलाश में। उसके घर वाले तो रोक रहे थे, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि उसके सपने बड़े थे, और यही हम करते हैं। हमारे अगर सपने बड़े होते हैं तो हम बड़ों की नहीं सुनते हैं। लेकिन वो कितनी भी तलाश कर ले, उसे जो नौकरी ऑफर हो रही थी वो गाइस बहुत ज्यादा छोटी थी। उसे या तो झाड़ू लगाने या तो पोछा लगाने की नौकरी ऑफर हो रही थी। बेसिकली ना अच्छी सैलरी ना अच्छा काम। अब मरता क्या नहीं करता। बड़े ड्रीम्स तो थे उसके, बट बड़े लोगों की बात भी तो नहीं सुनी, उसके अगेंस्ट गया। तो मजबूरी में उसने वही नौकरी ले ली, यानी झाड़ू और पोछे वाली नौकरी। सैलरी तक तो ठीक था, लेकिन इतनी कम सैलरी होने के बाद उसके रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़े कर लिए कि भाई हमारे पास मत रहो, तुम कोई किराए का रूम ढूंढ लो और वहां पे रहो, कब तक हम तुम्हें देखेंगे। गाइस, परवेश की सैलरी इतनी कम थी कि आधे से ज्यादा तो किराए में चली जाती थी, और बाकी के बचे कुछ पैसे उसके खाने पीने में खत्म हो जाते थे। बेसिकली उसका बहुत लो फेज चल रहा था, वो डिप्रेशन में जाने लगा था। और ऐसी हालत में उसका एक दोस्त बनता है जो काफी समय से दिल्ली में रह रहा था। एक दिन वो प्रवेश को जस्ट घूमने के लिए अग्रसेन की बावली ले जाता है। अब प्रवेश को ये जगह इतनी पसंद आई कि वहां से उठने का उसका मन ही नहीं कर रहा था। प्रवेश उस दिन तो चला गया, लेकिन उसका इस जगह से इतना अच्छा मन लग गया कि अग्रसेन की बावली पर इसका रोज का उठना और बैठना हो गया। वो देर रात तक वहां पर बैठा रहता था। एक दिन वो थोड़ा अंधेरी रात तक बैठा रह गया, यानी 11 बजे। चारों तरफ अंधेरा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। प्रवेश के हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी। वो टॉर्च से आसपास की जगह को एक्सप्लोर कर ही रहा था, तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। वो उसी दरवाजे की तरफ टॉर्च मारता है और कहता है कि पहले मुझे ये दरवाजा क्यों नहीं दिखाई दिया, मैं तो यहाँ पे रोज आता हूँ। और गाइस, जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता है, वो देखता है कि उस दरवाजे के अंदर एक गुफा है। ऑब्वियसली किसी को भी ऐसी चीज दिखेगी तो उसे क्यूरियोसिटी होगी और ज्यादा जानने की इच्छा, तो वो गुफा के अंदर जाता है। गाइस, जैसे जैसे प्रवेश आगे जा रहा है वो देख रहा है कि गुफा संकरी होती जा रही है। दोनों तरफ अजीब सी क्रीपी टाइप की मूर्तियां बनी है। उसी के साथ नीचे यानी सतह पे जहाँ वो चल रहा है वहाँ एक काला पानी दिखने लगता है। थोड़ी आगे जाकर उसे कुछ सीढ़ियां दिखती हैं। उसे लगता है कि ये सीढ़ियां बाहर जाने का रास्ता होगी, तो मैं इस पे चल के बाहर चले जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से बाहर आता है वो दुनिया पूरी बदल चुकी थी। सिर्फ पेड़ थे, वहाँ कोई बिल्डिंग, कोई कार, कुछ नहीं थी। ऐसा लग रहा था वो किसी और दुनिया में आ गया। उसे काफी दूर 2 लोग दिखाई देते हैं, ब्लैक कंबल ओढ़े हुए। वो उनके पास जाता है और पूछता है, भाई साहब यहाँ रोड किधर है? तभी वो लोग उसकी तरफ देखते हैं। उनकी आंखें लाल थी, उनका गला इस तरीके से रखा हुआ था जैसे उनकी बॉडी ऑपोजिट हो और गला सामने, और गला कटा हुआ था। पूरी बॉडी काली थी और हाथ में तलवार था। गाइस, ऐसे समय में कोई भी कांप जाएगा, और प्रवेश भी बहुत कांपते हुए सोच रहा था, गया आज तो मैं गया। प्रवेश तुरंत वहां से भागता है, लेकिन वो लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। वो देखता है कि काला पानी का लेवल जो आते वक्त था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और वहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई भूत रो रहा। वो गुफा में बेसिकली फंस चुका था, निकल नहीं पा रहा था। जैसे तैसे वो बचते हुए गुफा से बाहर निकला और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, वो लोग मुझे मार देंगे। लोगों ने उसकी बात सुनी और काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। ऐसे कोई भी स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करेगा तो भीड़ इकट्ठा होगी। प्रवेश ने सबको बताया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। कोई स्टोरी नहीं थी, लोग उसका विश्वास ही नहीं कर रहे थे। बस ये बोल रहे थे कि कौन सी गुफा भाई, सो गए थे क्या? यहाँ कोई गुफा नहीं है। किस गुफा की बात कर रहे हो? वो गुफा और वो 2 लोग, क्या था वो? कि प्रवेश का भ्रम था या फिर एक सच्ची घटना थी? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काला पानी में कूदकर काफी लोग अपनी जान दे चुके हैं। काला पानी में कूदकर या काला पानी से डूबकर। वेल, हर कहानी की तरह इस कहानी के बारे में भी मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, अग्रसेन की बावली में किसी आत्मा का राज है? स्टोरी कैसी लगी और इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत। और इसके अलावा नेक्स्ट स्टोरी एक कर्स्ड